स्टूडेंट आई एम राकेश कुमार, सहायकाचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय जाइल। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। उसमें एक थ्योरम है, ये वेक्टर कैलकुलस की यूनिट है। एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस दिशा के लंबवत होता है, बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, माना एक अचर परिमाण का सदिश है परंतु स्वयं अचर सदिश नहीं है, अर्थात ए का परिमाण बराबर ए अचर है तथा डी ए बाई डी टी है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तब ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर अचर, डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए बराबर डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, implies that dA by dt into a plus a into dA by dt equal to 0 implies that 2a into dA by dt equal to 0 implies that a dot dA by dt equal to 0। a और dA by dt का डॉट प्रोडक्ट 0 है, अर्थात a इज परपेंडिकुलर टू dA by dt, अतः a का अवकलज a के लंबवत है। थ्योरम नंबर 1.4, किसी सदिश a जो t का फंक्शन है का परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। प्रूफ, माना सदिश ए जो फंक्शन ऑफ टी का परिमाण अचर है, अर्थात ए का परिमाण बराबर ए अचर है। ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, implies that डी ए बाई डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो, implies that टू वेक्टर ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो दिया गया प्रतिबंध आवश्यक है। अब पर्याप्त प्रतिबंध की बात करते हैं। माना ए जो फंक्शन ऑफ टी एक ऐसा सदिश है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, तब हम सिद्ध करेंगे ए का परिमाण अचर है। चूँकि ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, इसको दो से गुणा करके अलग अलग करने पर ए डॉट डी ए बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, implies that डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू जीरो। और ए डॉट ए का डी ए बाई डी टी जीरो है, अर्थात ए डॉट ए अचर है, अर्थात ए स्क्वायर अचर है, अर्थात ए का परिमाण अचर है। फलतः दिया गया प्रतिबंध पर्याप्त। अतः सिद्ध होता है कि सदिश ए का परिमाण अचर है यदि और केवल यदि ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। प्रमेय नंबर 1.5, किसी सदिश ए जो फंक्शन ऑफ टी की दिशा अचर होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। सर्वप्रथम एक प्रमेय के शब्द करेंगे। माना ए के अनुदिश इकाई सदिश ए कप है तथा ए का परिमाण ए है, तो परिभाषा अनुसार सदिश ए बराबर ए इंटू ए कप, डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू ए कप बराबर ए इंटू डी ए कप बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी इंटू ए कप। ए के दोनों पक्षों को सदिश ए से क्रॉस गुणा करने पर, सदिश गुणनफल करने ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू ए कप क्रॉस ए इंटू डी ए कप बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी टू ए कप इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए कप क्रॉस डी ए कप बाई डी टी प्लस ए इंटू डी ए बाई डी टी इंटू ए कप क्रॉस ए कप। और ए कप क्रॉस ए कप बराबर जीरो होता है, इसलिए बराबर ए स्क्वायर इंटू ए कप क्रॉस डी ए कप बाई डी टी। आवश्यक प्रतिबंध, मान लीजिए कि वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टी की दिशा अचर है, तब ए कैप एक अचर सदिश होगा क्योंकि इसका परिमाण एक है, फलतः डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो इस स्थिति में समीकरण नंबर 2 से सदिश ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस जीरो इक्वल टू जीरो, जो कि दर्शाता है कि दिया गया प्रतिबंध आवश्यक है। पर्याप्त प्रतिबंध, मान लीजिए कि ए जो फंक्शन ऑफ टी एक ऐसा सदिश है जिसके लिए सदिश ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, तब हम सिद्ध करेंगे कि ए की दिशा अचर है। चूँकि सदिश ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट ई स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए कैप इज पैरेलल टू डी ए कैप बाई डी टी। पुनः ए कैप का परिमाण एक है जो अचर है, अतः प्रमेय 1.4 से पहले वाले प्रमेय से ए कैप डॉट डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा।
अब चूँकि ए कैप और डी ए कैप बाई डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है और डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है, अर्थात ए कैप और डी ए कैप बाई डी टी आपस में पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी है। ये संभव नहीं हो सकता। ये तभी संभव होगा जब डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ए कैप इज नॉट इक्वल टू जीरो। डी ए कैप बाई डी टी इक्वल टू जीरो होने पर ए कैप एक अचर परिमाण का सदिश हो जाएगा, अचर सदिश हो जाएगा, अर्थात इसकी दिशा अचर होगी। परिणाम स्वरूप ए फंक्शन ऑफ टी की दिशा भी अचर होगी, अतः पर्याप्त प्रतिबंध है। फलतः ए टी की दिशा अचर है यदि और केवल यदि ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इकाई सदिश यदि आर इज ए फंक्शन ऑफ टी अदिश सर टी का एक सतत एकमानी अवकलनीय फलन हो, तो हम देख कि डी आर बाई डी टी एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा वक्र आर इज इक्वल फंक्शन ऑफ टी के बिंदु टी पर स्पर्श रेखा का अनुदिश है। अतः बिंदु टी पर स्पर्श रेखा इकाई सदिश एन कैप बराबर डी आर बाई डी टी अपॉन डी आर बाई डी टी का मापांक। थैंक यू।